नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चिरकर्णी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के सबसे बड़े टॉपिक की तरफ, IBBI। जी हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नेक्स्ट आने वाले पेपर में से इसमें से काफ़ी प्रश्न लगेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी कोविड-19 जो कि एक पैंडेमिक डिजीज़ है और इसके लिए जो हमारा एक स्पेशल पैकेज जो हमारे 15वें PM नरेंद्र जी मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का इशू करा, और उसके जो 5 अलग अलग चरण, जो कि हम कह सकते हैं कि जो 5 राउंड हुए, जिसमें निर्मला जी सीतारमन ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसको डिटेल के साथ में डिस्क्राइब करा, इसका वाइफरकेशन करा कि 20 लाख करोड़ रुपया किस तरह से खर्च किया जाएगा। तो उसमें एक बहुत ही बड़ा इशू था, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, जिसमें कहा गया था कि जो इंसॉल्वेंसी है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया ड्यू टू द पैंडेमिक पीरियड। और हम ये कह सकते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी की जो सीमा थी, जो 1 लाख रुपया थी, उसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपया कर दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अवश्य आ सकता है और इसमें IBBI को आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट मेरे बैंकिंग एंड फाइनेंस के हैं और जो LIC या IBPS के पेपर दे रहे हैं, उसके लिए तो ये काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो क्लासेस होगी। तो इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको मज़ा आए। चलते हैं दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि कई बार इसकी फुल फॉर्म एब्रिविएशन में पूछ ली जाती है। इसको IBBI बोलते हैं और ये एक रेगुलेटर एजेंसी है, और इस पे जो रेगुलेट एग्जीक्यूटिव यानी चेयरपर्सन है वो वर्तमान में मिस्टर MS साहू है। कौन है? MS साहू। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, एक मूवी आई थी साहू, तो साहू जो है वो आजकल उस साहू का दिवाला निकल गया, उस मूवी का ऐसे इस तरह से याद कर लो। तो IBBI के जो हेड है मिस्टर MS साहू है, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 के दिन की गई थी, जिस दिन ओल्डेस्ट सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। यानी जो अहिंसा प्रमोद राम गांधी जयंती मनाते हैं, उसके एक दिन पहले सीनियर ओल्डेस्ट डे आता है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 2016 के दिन IBBI की स्थापना हुई थी। और जो ये की डॉक्यूमेंट जो देखती है दोस्तों, वो देखती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी कोड। यहाँ पे आपको दोनों को जानना जरूरी है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टेसी में क्या क्या अंतर होता है। कोई इंडिविजुअल होता है दोस्तों, तो उसके लिए यूज करते हैं हम शब्द आपका इंसॉल्वेंसी, और यदि कोई इंटायरली कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हम शब्द लेते हैं बैंक्रप्टेसी। तो अल्टीमेटली दोनों का अर्थ यही होता है कि उस व्यक्ति के पास में जो है वो असेट्स नहीं है कि अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकें, यानी इतनी सफिशिएंट असेट्स नहीं है, इतनी संपत्ति नहीं है कि अपनी लायबिलिटी यानी दायित्व का पेमेंट कर सकें, इसलिए वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा देता है, इंडिविजुअल है तो। और यदि वो कॉर्पोरेट एजेंट है तो अपने आप को बैंक्रप्टेसी डिक्लेयर कराएगा, इसके लिए वो फाइल देता है IBBI के लिए। इसलिए IBBI की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2016 को, जिसके वर्तमान में चेयरपर्सन MS साहू है। इसका हेडक्वार्टर देश की राजधानी न्यू दिल्ली में दोस्तों। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी बोर्ड जो है, हम कह सकते हैं इट इज़ अ की पिलर ऑफ द इकोसिस्टम। जी हाँ, हमारे इकोसिस्टम का एक की पिलर है, ताकि ये लोगों के अंदर जो हम कह सकते हैं अनएथिकल जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं उनको रोकने का काम करती है, क्योंकि कई लोग एथिक्स का प्रयोग करते नहीं है। हमारे बिजनेस में एक शब्द होता है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। जी हाँ, बिजनेस के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन लोग सफिशिएंट एसेट्स होते हुए भी अपने आप को बैंक्रप्टेसी और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक संस्था होनी चाहिए जो कि ये पता करे कि वास्तव में ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लायक है या नहीं है, या बैंक्रप्टेसी डिक्लेयर करने के लायक है या नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करें। तो इसके लिए IBBI की स्थापना की गई थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा एक की पिलर है इको सिस्टम का, और हम ये कह सकते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। सही बात है, जो आपके ये जो बैंक्रप्टेसी और इंसॉल्वेंसी के जो कोड है, इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन करता है वो IBBI करता है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी कोड जो कंसोलिडेट होता है और जो अमेंडमेंट होता है, वो उसके जो लॉ होते हैं उनको रिकग्नाइज और पहचान जो देता है वो देता है ये खुद ही, जो कि हो सकता है किसी कॉर्पोरेट पर्सन्स के रिगार्डिंग हो, किसी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग हो, किसी फर्म के रिगार्डिंग हो, किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग हो, जो उसको टाइम बाउंड कर सके। तो ये कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि बैंकों से लोन लेते हैं, और बैंकों से लोन लेने के बाद में अपनी संस्था चलाते हैं, और संस्था चलाने के बाद जब इनके पास एडिक्यूट एसेट नहीं होती है और लायबिलिटीज ज़्यादा जनरेट हो जाती है, तो अपने आप को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी डिक्लेयर करने के लिए अपनी फाइल IBBI में लगाते हैं, जिसमें कि IBBI चेक करके और ये पता करता है वास्तव में लॉ के रिगार्डिंग ये इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्टेसी डिक्लेयर करने के लायक है या नहीं है। दोस्तों अभी IBBI चर्चा में इसलिए भी है कि अभी जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है और उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए जो हमारे PM साहब ने रिलीज करे हैं इस पैंडेमिक डिजीज के चक्कर में, इसको हम कह सकते हैं हमारा इमरजेंसी फंड,
तो इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमन है, उन्होंने इंसॉल्वेंसी के जो डिफॉल्टर की जो लिमिट थी, जो कि एमएसएमई के लिए 1 करोड़ रुपया कर दी गई है 1 लाख से बढ़ाकर। पहले 1 लाख थी दोस्तों, और इसकी अब 1 करोड़ कर दी गई है। और इसके लिए जो समय है वो ये कहा गया कि 1 साल तक अभी तक किसी भी कंपनी जो ऑलरेडी हालांकि उसकी फाइल चल रही हो, आईबीबीआई के पास में पड़ी हो, या वो अपने आप को डिक्लेयर करना चाहता हो कि मैं इंसॉल्वेंट और बैंक से डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी 1 साल तक, क्योंकि इसकी वजह है कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज। क्योंकि इसमें पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लगभग उसके पास में कोई टर्नओवर ही नहीं रहा, तो कैसे अपने आप को लाइबिलिटीज को पे कर सके। तो इसके लिए 1 साल की छूट दी गई है। और जो रुपीज में जो इसके समय सीमा बढ़ाई गई, समय सीमा 1 साल, और रुपीज में जो है वो 1 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है CIRP यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत। तो दोस्तों ये था आईबीबीआई का ये सेशन। मैं सोचता हूँ आपको इजीली याद हो गया होगा। 1 अक्टूबर 2016 नई दिल्ली, और मिस्टर MS राव, और 1 लाख से 1 करोड़ और 1 साल तक अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी MSME के ऊपर, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, जिसके यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन जी गडकरी हैं MSME के। दोस्तों अगली बार एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा, जिसका नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसके साथ में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।